आज का पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका पहला भाग है वैद्युत आवेश। पहले बच्चों विद्युत आवेश जिसे बोलते हैं, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हम इसको एकदम जमीनी स्तर पर समझेंगे, बाद में थ्योरी देखेंगे क्या एनसीईआरटी बुक में थ्योरी इसकी दी है, तो कम बन रही है हमसे, ठीक है। वैद्युत आवेश, अच्छा इंग्लिश में भी लिख देते हैं। तो वैद्युत आवेश को हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा आपको मीनिंग समझ में आ रही होगी ना। पूरे चैप्टर में आपको दो प्रेमियों की कहानी ही है प्यारे बच्चों। वैद्युत आवेश ही दो प्रेमियों की कहानी के ऊपर आधारित है। चलिए कैसे, देखिए वैद्युत आवेश कहता है कि दो पदार्थों या दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण होता है, जो विकर्षण होता है, विकर्षण क्या कहते हैं? विकर्षण का मतलब होता है किसी वस्तु से हम दूर हो जाएं। इसी भावना को या इसी प्रकार की स्थिति को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे कि एक बॉय है, क्या है? एक बॉय लड़का, एक लड़की है गर्ल, ठीक है। एक लड़की है एक लड़का है। लड़की को हम दर्शाते हैं माइनस से और लड़के को हम दर्शाते हैं प्लस से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अभी एक लड़का नहीं है, दो लड़के, हमने कहा ठीक है दो लड़के हो गए। अब हम मान लेते हैं कि एक लड़की नहीं है दो लड़की हैं, ठीक है दो लड़की हो गई। ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि क्या लड़की कभी लड़की से प्रेम कर सकती है? नहीं कर सकती। और आप दोस्ती के बारे में मत बताइएगा, वो दोस्ती तो सिर्फ दिखावे की चीज होती है। लड़का लड़के के साथ कभी प्रेम कर सकता है? बताओ। लड़का कभी लड़के को भगा कर ले जाएगा, लड़की कभी लड़की को भगा कर ले जाएगी। अरे लड़का लड़की के साथ प्रेम होता है, आकर्षण होता है, इसी को हम कहते हैं आकर्षण। आकर्षण एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमें उससे आकर्षण है, हमें वो चीज अच्छी लगती है। यहाँ लड़की लड़के की बात छोड़ दे तो जैसे आप मार्केट में जाते होंगे तो कोई वस्तु, कोई पैंट है, कोई कपड़ा है या कोई अन्य चीज है जिसके प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं। ये चीज हमको बहुत अच्छी लगती है, हम इस चीज को ही खरीदेंगे। ये पैंट हमको बहुत अच्छा लगता है, इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, हम इसी को खरीदेंगे। और आप उसी दुकान में पहुंच जाते हैं जिस दुकान में वो पैंट बिक रहा है। क्यों? क्योंकि आपके प्रति और उस पैंट के प्रति क्या हुआ? आकर्षण हुआ। ये लड़का इस लड़की के पास जाएगा क्यों? आकर्षण हुआ। अब ये लड़का से पूछोगे काहे गए थे उसके पास? ये देखो हम तो प्रेम करते हैं इसलिए गए थे। अब आपने पूछा कि प्रेम दिखाओ कैसे करते, तो क्या ये दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। प्रेम दिखाने की चीज नहीं होती है। और वही भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में प्रेम को ही बोल दिया गया है वैद्युत आवेश। यानी अगर हम जमीनी स्तर पर समझे तो प्रेम बोलते हैं, और अगर इस फिजिक्स में पढ़ें तो फिजिक्स प्रेम को ही बोलती है वैद्युत आवेश। तो प्रेम करने वाले व्यक्ति कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। उसी तरह से वैद्युत आवेश में भी दो व्यक्ति होते हैं प्रेम करने वाले, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है, जिसे हम कहते हैं प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम प्रेमी कहेंगे, वहां पर कह देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। यहां पर इसे लड़की कहते हैं ना, फिजिक्स में हम इसे बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। और यहां पर हम इसे लड़का बोलेंगे ना, लेकिन फिजिक्स में हम इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रॉन से अर्थात लड़का कभी लड़का के प्रति आकर्षित नहीं होगा, कभी भी प्रेम नहीं करेगा। प्रोटॉन कभी प्रोटॉन से प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि लड़की कभी लड़की को भगाकर नहीं ले जाएगी, प्रेम नहीं करेगी। करेगी कब? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, अर्थात लड़का लड़की से ही प्रेम करेगा। समझ में आ गया? तो अब देखो इन दोनों के बीच में प्रेम है, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आकर्षण है। किस वजह से? ये इसके पास जा रहा है और ये इसके पास आ रही है। क्या है इनके बीच में? आकर्षण है। क्या है? आकर्षण है। अब ये दोनों लड़ पड़े, ये इससे बात नहीं कर रहा, ये इससे बात नहीं कर रहा, गम में डूब गए। अब ये ना एक दूसरे के पास जाएंगे, जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। अब मान लो ये दोनों बेचारे एक साथ बैठे हैं,
बीच में कोई आ गया दूसरा, लड़का आ गया, ये तो लड़की आ गई, भगा देंगे, डिस्टर्ब करने हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई? क्या लड़की और लड़की के बीच में कभी प्रेम होगा? नहीं होगा। कभी भी लड़की लड़की से प्रेम नहीं करेगी, यानी दोनों कभी एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे प्रेम के लिए, यानी कि ये हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे प्रेम के लिए, यानी कि विकर्षण। विकर्षण 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 का मतलब एक दूसरे से दूर रहेंगे। ये भी एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन ये दोनों आकर्षण रहेगा। इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? आकर्षित रहेंगे, अर्थात ये दोनों आकर्षित होंगे। अब समझते हैं फिजिक्स का वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत आवेश यानी फिजिक्स आपकी बोलती है कि दो लड़का लड़की, यानी कि इनको हम बोल देते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। दो आवेश या दो पदार्थ, ठीक है, दो आवेश या दो पदार्थ, हम बोलेंगे दो व्यक्ति, ठीक है। तो दो व्यक्तियों के बीच में जो आकर्षण होता है, दो व्यक्तियों के बीच में जो विकर्षण होता है, दूर जाने का पास आने का, ये जो प्रक्रिया है ना, जिस वजह से ये एक दूसरे के पास और दूर जा रहे हैं, उसको हम आकर्षण कहते हैं, और उसी को कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश। तो हम बोर्ड एग्जाम में क्या परिभाषा लिखेंगे? बोर्ड एग्जाम में परिभाषा ये लिखेंगे हम कि वह गुण जो दो वस्तुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में, या दो आवेशों के बीच में, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच आकर्षण या विकर्षण होता है, इसी को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। आकर्षण और विकर्षण हो, उसी को हम कहते हैं। यानी अगर प्रेम कर रहे हैं और प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो प्रेम न करने और करने को ही हम बोलते हैं वैद्युत आवेश। प्रेम न करने और करने को ही हम बोल देते हैं फिजिक्स में, ये वैद्युत आवेश का तरीका है। यानी वैद्युत आवेश भी इसी तरह करता है। अब ये तो हो गया लड़का लड़की की बात, लेकिन वैद्युत आवेश किससे प्रेम करता है? तो हमने बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से करता है। वैद्युत आवेश में भी दो व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे इस धरती भूलोक में ये दो प्राणी होते हैं, वैसे ही वैद्युत आवेश में भी दो प्राणी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्लस वाला, जिसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। इसका मान प्यारे बच्चों होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और एक प्राणी होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इसको हम माइनस से दर्शाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा आवेश है। जैसे लड़की लड़के को कंट्रोल करती है, वो दिख रहा है आपको कि नहीं? नहीं, लड़का पावरफुल, वो तो पर्दे के पीछे काम करती है, समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, तो वैसे ही प्रोटॉन पावरफुल आदमी है भाई, पावरफुल है। तो ये ज्यादा बड़ा आवेश है। क्या है? ये ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा बड़ा आवेश है। और ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि ताकतवर है, दिख रहा है कि ताकतवर है, लेकिन ये असल में क्या होता है? घर के भीतर कमजोर। तो ये क्या होता है? बहुत ही कमजोर तथा छोटा आवेश होता है। क्या होता है? कमजोर कामा छोटा आवेश होता है, बहुत छोटा तथा कमजोर। और ये बड़ा पावरफुल होता है। एक और होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। इन दोनों के बीच में सुलझा कराने वाला व्यक्ति, जो ना तो इसके तरफ होता है ना ही इसके तरफ, जिसे हम बोल देते हैं पुलिस। पुलिस आजकल है ना, जब दो व्यक्तियों के बीच में ये लफड़ा हो जाता है, तो बीच में आती है बेचारी पुलिस, सुलझा कर आती है। तो जो पुलिस होती है बीच में, पुलिस को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन, जिसका मान होता है 0। ना तो ये प्लस का होता है, ना लड़के की तरफ, ना तो ये माइनस का होता है, ना तो लड़की की तरफ, बीच का न्यूट्रॉन होता है। बात समझ में आ गई? तो न्यूट्रॉन पुलिस की बात हो गई, और इलेक्ट्रॉन यानी लड़का जो कमजोर होता है बेचारा, दिखने में तो ताकतवर है लेकिन कमजोर होता है, ठीक है, रोज मार खाता है शाम सुबह।
और प्रोटॉन, प्रोटॉन बेचारा ताकतवर होता है, दिखने में कमजोर लेकिन पावरफुल आदमी है ये। अब समझ में आ गया। तो ये वैद्युत आवेश क्या है? दो व्यक्तियों यानी कि दो बिंदु या दो आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण जब होता है, इसी आकर्षण को, इसी प्रतिकर्षण को हम कह देते हैं, इसी आदत को हम बोलते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक इलेक्ट्रॉन जो माइनस वाला होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन जो प्लस का होता है, और एक प्रोटॉन जो माइनस का होता है। एक बीच में और होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो ये लड़की की ओर ना ही लड़की को बेचारा सुलझा कराने वाला व्यक्ति है। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ये वैद्युत आवेश के गुण। भाई इन दोनों प्रेमियों की आदतें क्या हैं? क्या खाते पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे ये बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, ये बात समझ में आ रही ना? तो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के क्या गुण पढ़ेंगे, जिसे हम मूल गुण बोल देते हैं। तो चलते हैं। अगर आपको समझ में आए, कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है? कुल प्यारे बच्चों 4 नियम होते हैं आपके। अब 4 नियमों में पहला नियम क्या कहता है? संरक्षण का नियम। पर बच्चों संरक्षण का नियम का मतलब क्या होता है? संरक्षण यानी कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये बेचारा अपनी रक्षा करता है। संरक्षण का मतलब अपनी रक्षा करना, यानी संरक्षण यानी स्वयं की रक्षा करने वाला संरक्षण कहलाता है। ये तो हमने अपने तरीके से समझा। अब चलते हैं एनसीईआरटी के आधार पर। देखो आप समझिए। अच्छा आप ये बताइए कि जो दो प्रेमी होते हैं वो कभी उत्पन्न होते हैं? मान लो कोई छोटा बच्चा है आपके अड़ोस पड़ोस में, पैदा हुआ अभी 1-2 महीने का। आप बता सकते हैं कि ये बड़े में प्रेमी बनेगा? ये कोई लड़की है, क्या आप उसे बता सकते हैं कि ये बड़े में प्रेमी बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बता सकते आप। तो यानी कहने का मतलब कि बचपन से कोई प्रेमी बन के पैदा नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरी बात, जब ये दो प्रेमियों के बीच में जो प्रेम होता है वो कभी क्या नष्ट होता है क्या? भूल जा सकते हैं लेकिन ये नष्ट नहीं होता, क्योंकि तुम लोगों को जो चीज दिख रही है उसी को नष्ट कर सकते हो। अच्छा तुम्हारी जो यादें हैं, तुमने जो जो काम किए हैं, समझ रहे हो ना? तो वो जो यादें हैं वो क्या यादें नष्ट हो सकती हैं? भूल सकते हो। भूल सकने का मतलब दिमाग के एक कोने में फेंक सकते हो, लेकिन वो खराब नहीं होंगी, नष्ट नहीं होंगी। याद करना चाहो तो वो पुनः याद आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिख ही नहीं रही हैं। जो चीज, मान लो फोन है तुम्हारा, ये दिख रहा है, इसको तुम नष्ट कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में वॉच घड़ी है, उसको तुम नष्ट कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में पेन है, उसे नष्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास में जो भी चीज दिख रही है उसे नष्ट कर सकते हो, लेकिन जो चीज दिख नहीं रही, इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण यानी लव की स्टोरी चल रही थी, तो लव की स्टोरी दिखती है का, तो ये नष्ट कर पाएंगे। ठीक यही संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश कभी भी नष्ट नहीं होते। क्या नहीं होते? नष्ट नहीं होते। और ना ही क्या होते हैं? पैदा होते। ना ही ये पैदा होते हैं, ना ही नष्ट होते हैं, ना ही पैदा होते हैं। और ये जितने हैं उतने ही रहेंगे। दो प्रेमियों के बीच की बात है, तो क्या उसके बीच में 3 लोग आ जाएंगे का? भाई एक लड़का और एक लड़की है, तो उसके बीच में कोई तीसरा आ जाएगा क्या? भाई प्रेम तो 2 ही लोग करेंगे, तीसरा कैसे हो सकता है? 2 ही लोगों के बीच में शादी होने वाली है, 3 कैसे हो सकते हैं? तो यानी कहने का मतलब कि आवेश जितना है उतना ही रहेगा, कभी भी अपना संख्या चेंज नहीं करने वाला। तो क्या होगा? अपना जो गुणज का मान है यानी कि अपनी संख्या है, क्वांटिटी है, वो कभी परिवर्तित नहीं करता है। तो ये हो गया आपका संरक्षण का नियम। ठीक है। अगली बात, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि आवेश एक अदिश राशि है। अब अदिश का मतलब क्या होता है? अदिश राशि, ब्लैक पेन से, नीले पेन से नहीं, क्या कहता है? अदिश राशि है। अच्छा अदिश राशि, ये राशि क्या होती है? आवेश एक अदिश राशि है, ये कैसे? और अदिश राशि है तो क्या मतलब? अदिश का मतलब देखो, अदिश राशि का मतलब होता है अंधा। आवेश का दूसरा गुण, दूसरी आदत क्या है? अब ये लोग प्रेम में अंधे हो जाते हैं, गाना चला था ना, सुने होगे तुम लोग,
ये दोनों व्यक्ति आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये अपने लव में ये अंधे हैं। जब ये प्रेम में अंधे हैं तो इसलिए इसको बोल देते हैं अदिश राशि। हम क्या बोलते हैं अंधे लोगों को? भाई गला गया है, अंधेरा गया है, दिख नहीं रहा कुछ आगे पीछे को, ये तो हम बोल रहे हैं ना। लेकिन फिजिक्स ऐसे अंधे लोगों को जिनके पास आंखें होते हुए भी बेचारे नहीं देख पा रहे हैं, उनको फिजिक्स से क्या कहती है? उनको फिजिक्स अदिश राशि के नाम से जानती है। बात आ गई समझ में? तो ये क्या होते हैं? आवेश। आवेश क्या होते हैं? अंधे होते हैं। यानी कि ये अंधे होते हैं तो इसका मतलब ये कि इनको पता ही नहीं चल रहा कि किधर जाएंगे। ये अंधे हैं तो क्या इनकी दिशा होगी कि हमको उत्तर दिशा की ओर हमारा घर है तो उधर जाना है, हमारा दक्षिण की दिशा में हमारा घर है तो उधर मोमोज की दुकान लगी है तो उधर जाना है? ये नहीं देख पा रहे हैं। हमको आगे चल के 2 साल के बाद क्या करना है, नहीं इनको दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रेम में अंधे हैं। ये तो इनको बस ऐसा दिख रहा है, तो हमारे पास हम तुम्हारे पास, बस इसी में खो रहे हैं, क्या करना है सोना चांदी, सुना है ना गाना। तो इनको कुछ नहीं दिख रहा है, बेचारे अंधे हैं। तो इनकी कोई दिशा है क्या? नहीं है दिशा। इनकी क्या होती है? 1 मिनट। तो अदिश राशि का मतलब इनकी कोई दिशा नहीं होती है। ये मात्र एक मात्रा है। सरकार ऐसे लोगों को मात्र गिनती है कि भैया ये लोग मात्र जनसंख्या बढ़ाने के काम में आएंगे, ये हमारे देश के भविष्य को कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये खुद ही अंधे हैं प्रेम में। तो का देश का सहारा बन सकते हैं ये लोग? मात्र जनसंख्या बढ़ाएंगे, देश का सहारा तो नहीं बन सकते ना ये लोग। तो वैसे ही जो देश का सहारा ना बन सके, मात्र जनसंख्या की गिनती में आएगी भैया 15 लोग 10 लोग, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं पॉपुलेशन या जनसंख्या या आम लोग। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स ऐसे लोगों को कहती है मात्र ये परिणाम है। क्या है? परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। परिमाण। तो ये एक परिमाण है। परिमाण बोले तो एक मात्रा है। क्या बोल सकते हैं? मात्रा है। ये मात्र एक कि 2 3 4 5 6 मात्रा है ये। इसकी कोई दिशा नहीं है, हमारे देश को कुछ नहीं कर सकते ये। तीसरा नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम। अब चलते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम का मतलब होता है परिमाणीकरण। तीसरा नियम क्या है? परिमाणीकरण। परिमाणीकरण। तीसरा नियम क्या कहता है? आवेश का परिमाणीकरण। अब परिमाणीकरण का मतलब क्या होता है? परिमाणीकरण का मतलब क्या होता है? पहले बच्चों, पहले हम आपको फार्मूला लिखवाते हैं। इसका फार्मूला होता है Q बराबर होता है E। परिमाणीकरण का मतलब होता है जो E है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, जिसको हम आवेश भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हमेशा गुणज यानी कि संख्या में रहता है। इसकी हिंदी ये हो गई। ये जो परिमाणीकरण है, परिमाणीकरण का एक फार्मूला Q बराबर Ne, जिसे हम कहते हैं आवेश का सूत्र या आवेश का फार्मूला। पहले हम इस फार्मूले का मतलब समझते हैं कि Q क्या है। Q एक जासूस है। क्या है? जासूस। N क्या है? संख्या गिनने वाला। E क्या है? आवेश, इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, Q का मतलब होता है आवेश के क्षेत्र की जांच करना कि आवेश इसे पूरा बैठा कहां है, इसके आसपास क्या है। Q का काम क्या है? आवेश की क्षेत्र की जांच करना। आवेश के आसपास का जो क्षेत्र है उसे जांच करना कि आवेश कहां पर रह रहा है। हमें पता चला कि अच्छा 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 समझ में आ गया, दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में कहां पर रह रहा है? अच्छा, इस मोहल्ले में रह रहा है। इस मोहल्ले की किस गली में रह रहा है? 3 नंबर वाली गली में रह रहा है। गली नंबर 3 है तो मकान नंबर क्या है? 5 बोल देते हैं। मकान नंबर 5 है तो रूम नंबर क्या है? 200 बोल दिया। यानी हर पूरा डिटेल जो ये रह रहा है, पूरा डिटेल कौन बताता है? ये जहां रह रहा है, इसके आसपास ये मार्केट का एरिया है, ये एक तालाब के किनारे इसका मकान है जहां पर ये रहता है, ये मेन रोड के किनारे रहता है। ये सब आसपास का एरिया कौन बताता है? पुलिस में जो जासूस होते हैं, सीआईडी लोग। तो वैसे ही आवेश, यानी कि फिजिक्स में आपका आवेश के बारे में, यानी आवेश के आसपास के क्षेत्र के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं क्यू। बात समझ में आ गई? इसे क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। ये क्या काम करता है? आवेश के क्षेत्र के, आवेश के आसपास के जो क्षेत्र हैं, आवेश का क्षेत्र, आवेश का बैगुत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। बैगुत क्षेत्र बोलना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए आप क्षेत्र बोलिए। आवेश के आसपास का जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र होता है, यानी बैगुत क्षेत्र होता है, उसके बारे में ये जानकारी क्या करता है? देता है।
और एक बात, ये जो Q है ना, ये Q एक बहुत ही छोटा मात्रक है, बहुत ही छोटा मात्रक है। Q एक क्या है, बहुत ही छोटा मात्रक है। क्या है, बहुत ही छोटा मात्रा का है, यह मात्रा है, यह इकाई भी बोल सकते, ये बहुत ही छोटी इकाई है, यह बहुत ही छोटी मात्रा है। क्यों ये छोटी क्यों है, इसलिए क्योंकि अगर ये बड़ी होगी ना तो ये वैद्युत क्षेत्र के जो ये आवेश का जो क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, उसको ये बिगाड़ देगी। अब जैसे पुलिस लोग हैं, मान लो सीआईडी लोग हैं, सीआईडी लोग बढ़िया झुंड में गए, ए हम सीआईडी, हम सभी हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ऐसे बोलते बोलते जा रहे हैं बढ़िया हारन बजाते बजाते, तो जो बेचारा प्रेमी जो मकान नंबर 200 में रूम नंबर 200 में रह रहा है, वो तो तुरंत जान जाएगा और भाग जाएगा, तुरंत अपना स्थान परिवर्तित कर लेगा। तो ये क्या करेंगे, चुप्पा चुप्पा जाएंगे ना, ताकि किसी को समझ में ना आए। तो इसलिए ये छोटा होता है, ये अपने आप को छोटा दिखाता है। क्यों, क्योंकि ये अपने ही यानी कि आवेश के क्षेत्र को बिगाड़ ना दे। कैसे बिगाड़ेगा, आवेश अपना स्थान परिवर्तित कर लेगा तो बिगड़ ना जाएगा, दूसरा क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा, सूचना खराब ना हो जाएगी। तो इसलिए ये छोटा होता है, क्योंकि ये आवेश के क्षेत्र को बिगाड़ ना दे। जितनी भी बातें हम बता रहे हैं उसे नोट कीजिए, क्योंकि हम प्रत्येक बात इधर नोट नहीं करेंगे। तो आवेश के क्षेत्र को ये बिगाड़ ना दे, इसलिए ये क्यू आपका छोटा होता है। यहां तक क्लियर। एन क्या होता है, एन ये बताता है कि आवेश कितना है। एन क्या बताता है, एन ये बताता है, इसे हम पूर्णांक बोलते हैं। एन ये बताता है कि आवेश कितना है, आवेश कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, ये कितना है। ठीक है, और ई के बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, इसका मान भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नियम में, यानी जिसे हम कहते हैं परिवर्तनीकरण या स्थानांतरण। इसका अगला नियम क्या है, परिवर्तनीकरण या स्थानांतरण। हमारे पास तो जगह बची नहीं है, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं। चौथा नियम क्या बोलते हैं इसे, स्थानांतरण, स्थानांतरण या परिवर्तनीकरण, या क्या बोलते हैं, या परिवर्तनीकरण। इसका चौथा नियम क्या है, स्थानांतरण या परिवर्तनीकरण। अब ये क्या करेगा, देखो समझ गया कि भैया क्यू आ गया है, खतरनाक आदमी। अच्छा, इसके बराबर एक मात्रक भी होता है, वो हमें लिखना भूल गए। क्यू होता है मात्रक, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, ये कूलाम के बारे में जब आपको पढ़ाएंगे, कूलाम एक बहुत बड़ी इकाई है, जिसका मान होता है 8.6.25 गुणे 25 दशमलव के पहले की संख्याओं को हम पूरा नहीं बोलते हैं, इसको बोलेंगे 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये बहुत बड़ी इकाई है कूलाम। जब कूलाम का नियम पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे, ठीक है, विस्तार से। देखो चौथा नियम कहता है स्थानांतरण यानी कि परिवर्तनीकरण। अब क्या होता है, इसके नाम से ही समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, स्थान परिवर्तित करता है। क्या करता है, स्थान परिवर्तित करता है। क्यों, इसलिए स्थान परिवर्तित करता है ताकि, किस लिए परिवर्तित करता है, ताकि ये नष्ट ना हो जाए। अब भैया कोई व्यक्ति है, वो जिस जगह पर छुपा हुआ है वहां पर पुलिस पहुंच गई, तो क्या वो बैठे बैठे वहीं पर देखेगा का कि कब आ रही है पुलिस, कब आ रही है, कौन से दरोगा है, क्या नाम है इनका, ये सब पूछेगा का वो तो तुरंत देखेगा, तुरंत भाग लेगा। तो जैसे ये क्यों पहुंचा इनके पास, वैसे ही आवेश क्या करेगा, फटाक से देखेगा, ओ माय गॉड ये तो बड़ी खतरनाक सीआईडी आ गई, तुरंत ही अपना स्थान परिवर्तित कर लेगा, तुरंत क्या कर लेगा, अपना स्थान परिवर्तित कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं स्थानांतरण। यानी कि आवेश का चौथा नियम क्या कहता है कि आवेश अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, तो ये स्थान परिवर्तित करने की बात कौन बोलता है, स्थान परिवर्तित कर लेता है कौन, चौथे नियम के आधार पर आवेश। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि, और एक बात, जो आवेश होता है ना, आवेश वो हमेशा ई के गुणज रहता है। ई के क्या रहता है, गुणज में रहता है, गुणज में रहता है। अगले नियम में हम पढ़ेंगे, चौथे नियम में आपका क्वांटिटीकरण, जिसका अगला नाम क्या है, क्वांटिटीकरण। अगले नियम का नाम है, अच्छा हम चारों, ओ यहां पर दूसरे की जगह दूसरा ही लिख दिया, मतलब तीसरा नियम था तो दूसरा ही लिख दिया, क्या बात है। उसी को हम पढ़ा रहे थे, हमने सोचा कि अभी ये हमने करवाया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा ही उसी को पढ़ाने वाले थे, हमको याद आ गया।
ये परिमाणीकरण को हम बोल देते हैं क्वांटिटीकरण। इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, क्वांटिटीकरण। और इसकी परिभाषा क्या है, ये हमेशा ई के गुणज में रहता है, यानी गुणज का मतलब संख्या में रहता है। किसकी संख्या में? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। अरे भैया हम आदमी हैं, हम इंसान हैं, तो कोई अगर चोर है, आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि जब गुंडा को पुलिस पकड़ती है या पकड़ने जाती है, या फिर कोई उसमें देखा होगा जब कोई गुंडा को कोई हीरो पकड़ता है तो हीरो क्या करता है बताओ? अरे भीड़ में छिप जाता है ताकि हीरो हमको देख ना ले, ताकि पुलिस देख ना ले। यही तो गुंडा सबसे पहले करता है, भीड़ का फायदा उठाता है। हमेशा जब कोई चोर भगता है ना तो हमेशा भीड़ का फायदा उठा करके निकल जाता है ताकि आप देख ना पाए। तो इसलिए इस क्वांटिटीकरण का मतलब होता है आवेश हमेशा ई के गुणज में, क्योंकि ये खुद ही आवेश है तो आवेशों के गुणन में ही तो रहेगा, ये आवेशों के साथ ही तो रहेगा। तो इसलिए आवेश हमेशा गुणज में रहता है। क्यों गुणज में रहता है? अपने फायदे के लिए, बाकी तो आप समझ गए होंगे। तो ये हमेशा इसके एक विशेषता होती है कि ये हमेशा गुणज में रहता है। दूसरी विशेषता ये है कि इसको कभी दिखता नहीं है, यानी कि इसकी दिशा नहीं होती है। ये एक मात्रा है, यानी एक संख्या बस है ये। अगला, ये हमेशा अपना स्थान परिवर्तित करता है बचने के लिए। अगला, ये अपनी रक्षा के लिए, ये कभी नष्ट नहीं होता और ना ही ये पैदा होता है। आवेश ना तो कभी नष्ट होता है और ना ही कभी पैदा होता है। एक क्षण में अगर जितना भी आवेश है उतना ही रहने वाला है। क्या रहने वाला? जितना है उतना ही रहेगा, उतना ही क्या करेगा? रहेगा। संरक्षण का नियम कहता है आवेश पैदा नहीं होता ना नष्ट होता है, जितना आवेश है उतना ही रहेगा। अगला नियम कहता है कि इसको बेचारे को दिखाई नहीं देता, मात्र ये मात्रा है। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कहता है कि ये एक बड़ा खतरनाक आवेश है, इसलिए ये अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है, क्योंकि ये प्रेमी है ना, तो अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। ठीक है, अगला नियम कहता है कि ये हमेशा झुंड में रहता है, यानी झुंड में रहता है, यानी किसके? ई के गुणज में रहता है, ई के झुंडों में रहता है ये। ठीक है, और इसको ढूंढने का काम कौन करता है? क्यू। संख्या कौन गिनता है? एन। इसकी मात्रा क्या होती है? कूलाम। कूलाम क्या है? एक बहुत बड़ी मात्रा है। क्यू क्या है? एक बहुत छोटी मात्रा है। क्यों? क्योंकि ये अपना ही आवेश का ही क्षेत्र बिगाड़ ना दे। अब आगे समझते हैं। चौथे नियम में हमने बताया स्थानांतरण या परिवर्तनीयकरण। इसका मतलब क्या होता है? हमने देखा कि हाँ, स्थानांतरण यानी परिवर्तनकरण का मतलब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। पर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में किरवा बोल रहा होगा, ये आवेश ससुरा अपना स्थान कैसे परिवर्तित करता है? तो इसके तीन प्रकार होते हैं। आवेश अपना स्थान या तो घर्षण के द्वारा, या तो स्पर्श के द्वारा, या तो प्रेरण के द्वारा। आवेश अपना स्थान तीन प्रकार से परिवर्तित करता है, या तो घर्षण के द्वारा, या तो स्पर्श के द्वारा, या तो प्रेरण के द्वारा। ये घर्षण के द्वारा कैसे अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है बताएं? आप जहां पर बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, और जो भी कपड़े पहने हैं, जिस भी सूती के, टेरी काट के या जैसे भी हो, उसमें आप अपनी उंगली रगड़िए। अगर आपका टेरी काट का कपड़ा होगा तो और बेटर रहेगा। उंगली रगड़िए, रगड़ते जाइए, रगड़ते जाइए। महसूस कर रहे होंगे कि आपकी उंगली में हल्का हल्का गर्माहट पैदा हुई होगी। और अगर ज्यादा देर तक आप रगड़ रहे हैं ना तो आपकी उंगली ऐसा लगेगा कि जलने लगी है, ऐसा लगेगा कि जलने लगी है। क्यों? क्योंकि आपकी शर्ट से, अब शर्ट में तो कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा नहीं, तो आपके शरीर में तो होती है ना एनर्जी। आवेश, आपका जो शरीर है, मानव शरीर एक बहुत अच्छा वैद्युत प्रवाह का चालक, बहुत अच्छा वैद्युत प्रवाह का माध्यम है। यानी हमारे शरीर से बहुत आसानी से विद्युत प्रवाहित हो जाती है। ये क्यों होती है आगे पढ़ाएंगे, बस इतना समझिए कि बहुत अच्छे से प्रवाहित हो जाती है। जब चालक को चालक पढ़ाएंगे तब उसमें समझाएंगे। तो बहुत अच्छा माध्यम है हमारा शरीर। तो हमारे शरीर में पहले तो आप ये समझिए कि देखो, दो छड़ें हैं,
बेचारी, ऐसे करके छड़ तो बड़ी हैवी बना दिया है हमने। इतनी हैवी छड़ नहीं होगी, ये तो कुछ और लग रहा है हमको। अच्छा ये कुछ ऐसे छड़ है, ठीक है। एक छड़ और है इसे, ये थोड़ा मोटी ताजी छड़ बन गई है, ये लाठी बन गई है। तो इसमें क्या है कि इस छड़ में आपका प्लस 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 है, इसमें माइनस 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 है, माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस आवेश है, इसमें प्लस आवेश है। अब ये जब छड़ें एक दूसरे के पास आएंगी तो ये एक दूसरे में क्या करेंगी, एक दूसरे को चार्ज करेंगी, यानी आवेश प्रदान करेंगी। पढ़ा ना स्थानांतरण का नियम। तो ये एक दूसरे को अपना स्थान परिवर्तित करेंगी, यानी ये इसको और ये इसको चार्ज करेगी। कैसे करेगी चार्ज? तो हमेशा जो आवेश होता है, आवेश हमेशा प्लस से माइनस की ओर स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होता है। क्या करता है? आवेश हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। आपने सुना ही होगा कि ज्यादातर लड़के ही, प्लस वाले को हमने क्या बताया था, लड़का, तो ज्यादातर लड़के ही लड़कियों की तरफ जाती हैं। सबसे ज्यादा केस में। अब फंसाता कौन है? यही लोग, इनको फंसा देती है, बेचारे कितने वो। तो हमेशा क्या होता है, बॉय हमेशा गर्ल की ओर आकर्षित होते हैं। तो उसी प्रकार से आवेश भी प्लस से माइनस की ओर हमेशा जाते हैं, प्लस से माइनस की ओर हमेशा जाते हैं। ये आवेश के परिवर्तन का, यानी अपने स्थान परिवर्तन करने का तरीका होता है। कोई दिक्कत? ये तरीका होता है, ठीक है। आप चाहती है डायग्राम बना ले, बस बॉय अगर लिख सकते हैं, ये आपका समझने का तरीका होगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाली छड़ से फटाक दे चिटिक करके इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, कूद जाएगा, बड़ा लप रहा है, और फिर 2 चप्पल खाएगा, वापस लौट आएगा। खैर वो मारेगा नहीं उधर उसे, बेचारा। तो अब समझ में आया कि ये अपना स्थान कैसे परिवर्तित करता है और किस ओर परिवर्तित करता है, ठीक है। अब देखो घर्षण का नियम, 3 प्रकार से ये अपना स्थान परिवर्तित करता है। पहले तो घर्षण से कैसे कि जब आपने कोई, मान लेते हैं कि कंघी है आपके पास, कंघी तो देखा ही होगा, जब आप बालों में रगड़ते हैं ना, तो क्या होता है घर्षण में, जैसे कि आपने देखा होगा कि बालों में आप उंगली रगड़ें और एक छोटे से कागज के टुकड़े में अपनी उंगलियों को छुआएं, तो आपकी उंगलियों में वो कागज आकर्षित अर्थात चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बालों में प्लस चार्ज है और हमारे हाथ में माइनस चार्ज है, तो बाल से माइनस आ गया, तो फटाक दे हमारी उंगली क्या हो गई, चार्ज हो गई, यानी हमारे उंगलियों में आवेश आ गया। तो अब हमारी उंगलियां किसी भी वस्तु को, हल्की वस्तु को उठा सकती हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब कंघे से आप बाल खींचते हैं ना, तो कंघों से जब आप बाल खींचते हैं तो आपके बालों से जब कंघा रगड़ता है, तो उसके बाद जब आप कंघे को, बचपन में आपने देखा ही होगा कि जब आप कंघे को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों में, ये सब छोड़िए, आप अभी पेन लिए हैं ना, तो पेन को आप बालों में रगड़िए खटाक दे थोड़ी देर, और उस पेन को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में आप ऐसे ऐसे छुआइए, छोटे टुकड़े पेन की नोक में आकर्षित हो, प्लास्टिक वाले में नहीं, प्लास्टिक वो जो पेन की नोक है ना, जो लोहे की है, उसमें आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि लोहा एक बहुत अच्छा चालक होता है। बात समझ में आ गई? तो घर्षण से कैसे। अब ये स्पर्श क्या होता है, जब चालक को चालक पढ़ाएंगे ना, तो फिर से यही तीनों टॉपिक को दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है, अब मान लेते हैं कि आपने एक गरम, बहुत ही ज्यादा गरम लोहे की, क्या है, लोहे की छड़ है। ये तो आपने कभी देखा नहीं होगा, मतलब कि आपने ऐसा कभी किया नहीं होगा। छड़ तो देखा होगा ना। आपने ये जरूर किया होगा कि आप मैकेनिक घर के बहुत बड़े बन जाते हैं, तो हमेशा आपने देखा होगा कि जब बल्ब घर के बिगड़ जाते हैं, ये थोड़ी बहुत शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आप फटाक पेचकस निकालते हैं और स्क्रू ढीला करने लगते हैं, बोर्ड का, दिमाग का नहीं, बोर्ड का। दिमाग का वैसे भी आपका स्क्रू टाइट है पहले से, आप होशियार हैं। तो जब आपका बोर्ड में कुछ भी, यानी घर में कुछ भी लाइट खराब हो जाती है, तो क्या करते हैं आप, बोर्ड से स्क्रू ढीला करके, मतलब तारों को ठीक करने लगते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप ठीक कर रहे होते हैं, उसी समय
कोई लाइट चालू कर देता तो फटाक से करंट लगता है, लगता कि नहीं लगता? आपने मात्र उसे स्पर्श किया, क्या तारों में रगड़ा किया? क्या मात्र तार को स्पर्श किया ना? अब आपके शरीर में है प्लस या माइनस, क्योंकि आपका शरीर में प्लस माइनस दोनों होता है, तो प्लस माइनस दोनों है। अब जो लाइट है, जो तार है, उस तार में भी प्लस माइनस है, उस तार में भी माइनस प्लस है, और आपका शरीर है, आपके शरीर में भी प्लस माइनस, तार में भी प्लस माइनस है। अब क्या करेगा? जैसे करंट चालू हुई तो वैसे ये प्लस माइनस चिटिकते चिटिकते आए और आपके हाथ को देखकर जरा मुस्कुराए और तुरंत आपके हाथ में आ गए। प्लस वाला फटाक दे चिटिक करके माइनस की ओर आएगा और ये माइनस वाला फटाक दे आपका प्लस की ओर चला जाएगा। तो पूरा सर्किट पूरा हो गया ना, क्योंकि जब बिजली प्रवाहित होती है तो उसके लिए दोनों आवेश चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? दोनों आवेश चाहिए। तो दोनों आवेशों का सर्किट पूरा तो हो गया, माइनस उधर चला गया, प्लस इधर आ गया, हो गया ना? प्रेम कहानी चालू हो गई अब आपकी, और आपकी हो गई ऐसी की तैसी। इनकी प्रेम कहानी और आपकी ऐसी तैसी हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये होता है स्पर्श। अच्छा, इसका और भी कई एग्जाम्पलों से समझाएंगे जब आपको चालक को चालक पढ़ेंगे। ये तो एक आम एग्जाम्पल हो गया। अब प्रसरण क्या है? प्रसरण का मतलब होता है तापमान। तापमान बढ़ाकर देखो, तापमान बढ़ा करके, तापमान बढ़ा के क्या है कि इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कार्बोनियम और एल्युमिनियम। कार्बोनियम और एल्युमिनियम आपने देखा होगा, तो एल्युमिनियम की आपने प्लेट तो देखी होगी ना? नहीं देखी है तो ठीक है, हम आपको जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तब उसमें दिखाएंगे। बस आप समझिए कि जब हम किसी चीज का ताप बढ़ाते हैं ना तो चार्ज हो जाती है। कैसे चार्ज हो जाती है? जैसे कि आपने कोई तार लिया, एक छोटा सा टुकड़ा है तार का, एल्युमिनियम का है, उसमें अभी कटा हुआ है, छोटा सा तार का टुकड़ा है, उसमें क्या चार्ज होगा? क्या लाइट कहां से है? उसमें अभी इसका प्रवाह हो ही नहीं रहा, तो कहां से लाइट हो जाएगी? आप उसे पकड़ करके घुमा रहे हैं, मोड़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप गलती से, अच्छा एक बढ़िया एग्जांपल है, आपने बहुत बचपन में जब आपकी मम्मी या आपकी माँ भी बोलते होंगे, अब तो आपकी माँ या मम्मी आपकी रोटी जब बनाती होंगी घर में, तब आप बहुत लप रहे बन जाते होंगे। क्या करते होंगे? तावा में उंगली छुआया है कभी? या फिर आपकी मम्मी ने आपको चिमटा गरम गरम छुआया है कि नहीं छुआया है? समझ लीजिए, तावा ठंडा तो क्या करंट लगता, मतलब आपको कुछ हो जलता था क्या? आपका हाथ नहीं जलता था, लेकिन आपने तवा को गर्म कर दिया तो क्या हो गया? चार्ज हो गया वो। जैसे आपने छुआ, आई गुहार दैया। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा, इसके चारों नियम आपको समझ में आए होंगे। इसको और भी विस्तार से आपको समझाया जाएगा। ये आपके आवेश, अच्छा एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आप वैद्युत आवेश क्या होता है? देखो हम एनसीईआरटी की परिभाषा में देखें तो वैद्युत आवेश का मतलब होता है दो आवेशों या दो बिंदुओं के बीच में जो आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होता है, उसी प्रक्रिया को हम वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम, आकर्षण, और दो व्यक्तियों के बीच में विकर्षण, यानी जब लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं, तो यानी दुश्मनी और प्रेम, दो एक बढ़िया एग्जांपल है। तो यानी जब दोनों लोगों के बीच में प्रेम होता है तो वो आकर्षित होते हैं, और दोनों के बीच में नाराजगी हो जाती है तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इसी भावना को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान में वैद्युत क्षेत्र। इसकी कई प्रकार होते हैं। देखो प्रेम, जैसे हमारे इस धरती में प्रेम करने वाले दो प्राणी होते हैं, गर्ल और बॉयज, वैसे ही वैद्युत आवेश में भी दो प्राणी होते हैं आवेश, जिसमें से प्लस का होता है एक और एक होता है माइनस का। अब इनकी कुछ आदतें होती हैं। पहली आदत होती है कि ये ना तो पैदा होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, ठीक है? ये जहां पर जितने हैं उतने ही रहने वाले हैं। दूसरी आदत इनकी होती है कि ये अंधे हो जाते हैं इतना प्यार में कि इनको दिशा नहीं दिखती है और ये मात्र एक संख्या बन के रह जाते हैं। तीसरी इनकी कंडीशन ये है कि ये हमेशा झुंड में रहते हैं। चौथी कंडीशन ये है कि हमेशा ये पुलिस से इनको डर बना रहता है, तो इसलिए हमेशा स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। ये स्थान कैसे परिवर्तित करते हैं? तो तीन तरीके से स्थान परिवर्तित करते हैं, घर्षण के द्वारा, स्पर्श करके, या ताप बढ़ा करके, यानी प्रेरण के द्वारा। तो ठीक है,
आपको बाइगो क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर, इसी भाग नंबर 1 के अंदर अगला शेष जो भाग बचा है उसको हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो रोज की डेली क्लासों को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी बहुत ही कम समय के लिए हमारी क्लासें फ्री हैं। तो इसलिए आप ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको बदले में एक सब्सक्राइबर और लाइक और 10 लोगों को शेयर, इतना करना है आपको। आपके पास डेली क्लासें आती रहेंगी, आप आसानी से पढ़ सकेंगे। हम ऑफलाइन क्लासें भी पढ़ाते हैं, हमारा पता है प्यारे बच्चों, आपको लिस्ट में दिख रहा होगा, आप आराम से नोट कर सकते हैं। आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और यदि कोई डाउट है तो बेझिझक आप हमसे साझा कर सकते हैं आपकी अपनी परेशानी, क्योंकि आपका डाउट हमारी जिम्मेदारी पूरी करना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।